हाँ बहू बोलो ना। अरे हाँ काजल बोलो ना, कैसी है? अब तुम्हें क्या हो गया बहू? मुझे क्या होगा सासू माँ, अपनी बहू को देख ही रहे हैं करतूत। अरे क्या हो गया बहू? अगर वो बात ही कर ली तो? तुम भी तो बात करती है अपने मायके में, तो मैं क्या बोलने जाती हूँ तुम्हें कुछ? सासू माँ, मेरे में और उसमें फर्क नहीं दिखता आपको? मेरी शादी का 10 साल हो गया और इसकी अभी अभी शादी हुई है। दिन भर लगी रहती है महारानी फोन पर। इसका मुंह है कि बंद होता ही नहीं है, हर समय चलते ही रहता है। काम तो ढंग से करेगी नहीं, एक काम करेगी और 1 घंटे फोन पर बात करते रहेगी। इसका यही तो काम है। मैं वही तो बोलने का कोशिश कर रही हूँ आपको। अगर इसके बात करने पर आप लगाम नहीं लगाए ना सासू माँ, तो समझ लीजिएगा एक समय ऐसा आएगा कि आपको भी नहीं समझेगी। अरे क्या बहू, क्या उल्टा सीधा सोचते रहती है? ऐसा कुछ नहीं है, धीरे धीरे तुम्हें 10 साल लगा, सीख ली ना इस घर का तौर तरीके, वैसे वो भी सीख लेगी धीरे धीरे तौर तरीके। हेलो आंटी जी। कौन? मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई बेटा। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते नमस्ते बेटा, पर हो कौन तुम? अरे विकास, तुम यहाँ कैसे आना हुआ तुम्हें? बोलो बोलो। और आने से पहले तुमने फोन भी नहीं किया, अचानक आ गया। अरे अरे पिंकी, अब बस भी करना, एक ही सांस में कितने सारे सवाल कर लेगी। चल सवाल कर ही ली है तो मैं बता ही देता हूँ। मैं तुमसे बहुत दिन बाद मिल रहा हूँ पिंकी, शायद शादी के बाद ही मिल रहा हूँ। काफी दिन हो गई तुमसे मिला नहीं, मैं आज ही आया हूँ और तुम्हें इसलिए नहीं बताया, मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाह रहा था। अच्छा किया कि तुम यहाँ आ गया। शादी के इतने साल बाद तुमसे मैं मिल रही हूँ। शादी के बाद कितना बदल गया ना। अब तो मैं दूसरे शहर में रहती हूँ, जब मायके जाती हूँ तब मैं तुमसे मिल पाती हूँ, वरना कहाँ मिल पाती हूँ तुमसे। तभी तो मैं तुमसे मिलने यहाँ आ गया। तुम मेरे से मिलने आया है? नहीं पिंकी, मैं आया हूँ तो अपना काम से ही, लेकिन जब तक यहाँ मेरा काम रहेगा तो मैं तुम्हारे यहाँ ही रुकूंगा। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं ना है पिंकी मेरे यहाँ रुकने से? अरे नहीं नहीं यार, मुझे क्यों दिक्कत होगी, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ तुम्हारे आने से। बहू, मैं भी यहीं पर हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? और कौन है ये? सासू माँ, मेरे मायके के पड़ोस में ही रहता था, हम लोग बचपन के दोस्त हैं। मैं तो इतने दिन बाद मिल रही हूँ ना सासू माँ से, इसीलिए बात करते करते मैं आप लोग को तो भूल ही गई कि यहाँ पर आप लोग भी हैं। अच्छा, तो ये तुम्हारा मायके का दोस्त है? हाँ सासू माँ। वैसे सासू माँ, आपको कोई परेशानी नहीं होगी ना इसे यहाँ रहने से? वैसे सासू माँ, मोहित विकास के बारे में जानते हैं और बात भी ये दोनों आपस में करते रहते हैं। मेरे से ज्यादा तो मोहित ही विकास से ज्यादा बात करते रहते हैं। अच्छा अच्छा, और वैसे मैं क्यों रोकूंगी इसे यहाँ रुकने से? जब तुम्हारा पति इसके बारे में जान ही रहा है तो मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली? वैसे बहू, ये तुम्हारा दोस्त आया है तो इसे बातों से ही पेट भरेगी, चाय नाश्ता कुछ खिलाएगी पिलाएगी नहीं? अरे हाँ सासू माँ, मैं तो भूल ही गई थी। विकास तुम यहीं रुको, मैं अभी लेकर के आती हूँ चाय नाश्ता। ठीक है, मैं फ्रेश हो जाता हूँ, फिर बैठकर लंबो बात करूंगा। और वैसे भी मुझे तुमसे कुछ बताना भी है। और हाँ विकास, तुम्हें तो पता ही नहीं होगा कि बाथरूम कहाँ है, तो सामने से जा करके दाहिने तरफ मुड़ जाना, वहीं तुम्हें बाथरूम मिलेगा। ठीक है ठीक है। सासू माँ, क्या हुआ बहू? आप कैसी सास है सासू माँ, जो आपकी बहू अपने दोस्त से इस घर में बातें कर रही है घंटों और आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है? अरे बहू, इसमें फर्क पड़ने वाली कौन सी बात हो गई? दोनों दोस्त तो ही हैं बहू, तो क्या दोस्त दोस्त आपस में बात नहीं करते हैं? सासू माँ, इतना भी मॉडर्न मत बनिए। आपके सामने आपकी बहू अपने दोस्त के साथ घंटों बात कर रही है, आपको तो गुस्सा होना चाहिए सासू माँ, और आप मुस्कुरा मुस्कुरा के दिखा रहे हैं। बहू, तुम ये कैसी बातें कर रही है? मैं कैसी बातें कर रही हूँ सासू माँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? मत देखिए, मुझे क्या, मेरा बेटा थोड़ी ना, मेरी बहू थोड़ी ना है, आपकी है, आप समझिए। मैं क्यों इतना सोचूं, जिनकी बहू है उनको तो टेंशन ही नहीं है। ये बहू भी पता नहीं क्या क्या सोचते रहती है। अरे विकास, तुम लोग बातें करो, मुझे नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने। ठीक है, आप जाइए सोने, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। तुम्हें पता है, मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश हूँ, लेकिन वो दिन भी बहुत याद आते हैं कि जब किसी चीज का कुछ टेंशन नहीं थी। ये तो बिल्कुल सही बोल रही है। अब मेरी भी देखो वही टेंशन है कि एक अच्छी नौकरी मिल जाए तो मैं अपना शादी कर लूं। वैसे शादी से याद आया कि लड़की क्या करती है, पढ़ी लिखी भी है या नहीं?
अरे पिंकी पढ़ी लिखी है। ओ, अभी घर पर ही रह करके छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाती है। वैसा कोई जॉब वॉब नहीं करती है, घर पर ही ट्यूशन लेती है बच्चे लोग को। चलो अच्छी बात है कि वो पढ़ी लिखी है। कैसी सासू माँ है? बहू रात भर दोस्त को बुलाकर गप्पे मार रही है और ये स्पेशल सास है कि चैन का नींद ले रहे हैं। और मेरे एक देवर जी, इनके जैसा बेवकूफ तो मैं कहीं देखी नहीं हूँ कि अपनी पत्नी को छोड़ दिया उसके दोस्त के पास। सासू माँ, सासू माँ। इतनी रात में तुम यहाँ क्या करने आई है बहू? नींद नहीं आ रही है क्या? नींद क्या आएगी सासू माँ? रात भर चीख 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 कर रही है अपने दोस्त के पास बैठ करके। उसकी इतनी तेज आवाज है कि मेरे रूम तक आ रही है। मुझे कैसे नींद आएगी? अभी आपको समझ में नहीं आ रही है ना सासू माँ? एक दिन आप ही पछताएंगे। मतलब कि छोटी बहू अभी तक अपने दोस्त से बात कर रही है? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ क्या सासू माँ? आप ही जाकर देख लीजिए। ठीक है बहू, चलो। बहू। हाँ सासू माँ, कुछ ज्यादा ही बातें हो रही है क्या बहू? हैं? कहीं मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं ना किया? नहीं सासू माँ, आप क्यों डिस्टर्ब करेंगे? वैसे हम लोग पुरानी बातों को याद कर रहे थे। और बड़ी दीदी आप भी अभी तक सोई नहीं है क्या? तुम लोग को इतनी तेज तेज से गप्पे चल रही है कि मेरे रूम तक तुम लोग की आवाज आ रही है। तो मुझे नींद कैसे आएगी? इन लोग का बात है कि खत्म हो ही नहीं रहा है। सोना नहीं है क्या तुम्हें? रात भर जगना है। घड़ी तुमने देखा है? कितने बज रहे हैं? 1 बज गए हैं। क्या 1 बज गए? हम जब भी बात करने बैठते हैं ना तो टाइम का पता ही नहीं चलता है। अब आप ही लोग देखिए कि 1 बज गए, हम लोग को पता भी नहीं चला कि 1 बज गए हैं। लेकिन अब तो पता चल गया ना, तो मेहरबानी करो और जाकर सो जाओ। हाँ सासू माँ, अब जा ही रहे हैं सोने। अरे तुम भी क्या यही चाय पीने लगा? जाओ सबके साथ बैठकर चाय पियो। अरे नहीं पिंकी, तुम्हें मैं अकेले देखा यहाँ किचन में काम करते हुए। मुझे लगा कि तुम बोर हो रही होगी, इसलिए तुम्हें कंपनी देने आ गया। सुबह हुई नहीं कि दोनों का बकबक चालू, रात हुआ नहीं इन लोगों का बकबक चालू। मैं तो परेशान हो गई हूँ इन लोगों से। अरे देवरानी जी का दोस्त, हाँ दीदी बोलिए। काम कैसा चल रहा है आपका? काम तो अच्छा चल रहा है दीदी। वैसे काफी दिन हो गए ना यहाँ आए हुए। जाने का कब प्लान है? अरे मेरा मतलब कि टिकट तो करवा ली होगी ना आपने? वापसी की? नहीं दीदी, अभी तो मैं यहाँ और भी दिन रहूंगा। छोटी, नाश्ता बना लिया क्या तुमने? हाँ दीदी, बन गया है। अभी मैं निकालने वाली हूँ नाश्ता सबके लिए। ठीक है, निकालो जल्दी। सासू माँ। हाँ बहू बोलो। ये छोटी का दोस्त कब तक यहाँ रहेगा? मैं सामने से जाकर के पूछी कि कब तक जाने का टिकट है, उसके बाद भी ये बोल रहा है और दिन यहाँ रहेगा। कब तक आखिर रहेगा यहाँ सासू माँ? तो बहू मैं क्या कर सकती हूँ? अब यहाँ से जबरदस्ती उसको घर से निकाल तो नहीं सकती हूँ ना। तो ये अच्छा लगता है सासू माँ? जहाँ छोटी रहती है वही ये लड़का रहता है। अरे क्या हुआ भाभी, इतना शोर हो रहा है यहाँ? देवर जी, हम लोग आपस में बातें कर रहे हैं तो आपको शोर लग रहा है। और आपकी पत्नी दिन रात अपने दोस्त के साथ गप्पे मारते रहती है, तो वो शोर नहीं लगता है आपको? अरे भाभी, बहुत दिन बाद तो ये लोग मिले हैं, तो थोड़ा बात ही कर लेते हैं, तो क्या दिक्कत है? बेटा, तुम्हें बहू के मायके वाला दोस्त आजकल बहुत ही पसंद आने लगा है। अरे बेटा, मैं समझ रही हूँ कि ये बहू के मायके का दोस्त है, लेकिन उसके पास कोई और काम नहीं है जो दिन भर बक 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 करते फिरता है घर में। अरे माँ, यहाँ उसका काम है अभी, और वैसे भी वो लड़का तो अच्छा है, क्या बुराई है उसमें? अच्छा बेटा, वो लड़का यहाँ काम से आया है तो मैं तो नहीं देखती हूँ उसे काम करते हुए। दिन भर तो बहू के आगे पीछे घूमता फिरता है। क्या करता है दिन भर काम बेटा? मैं तो नहीं देखती हूँ काम करते हुए उसे। माँ, वर्क फ्रॉम होम भी तो होता है, वो वही कर रहा होगा। देवर जी, मेरी बातों को आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं अपने तजुर्बे से बोल रही हूँ। इतना दोस्ती अच्छी बात नहीं है देवर जी। हाँ बेटा, बहू बिल्कुल ठीक बोल रही है। अरे वो हर वक्त बहू के आगे पीछे लगा रहता है, दिन भर बातें करते रहता है। उन लोगों का बात है कि खत्म होता ही नहीं है कभी। अब तुम ही बता बेटा, बहू कुंवारी तो नहीं है, शादीशुदा है वो। ये सब अच्छा लगता है क्या बेटा? माँ, ऐसा कुछ बात नहीं है, आप गलत सोच रही है। मुझे अपनी पिंकी पर पूरा भरोसा है, और वो लड़का भी अच्छा है। वो लड़का भी बुरा ख्याल का नहीं है माँ, इसलिए मुझे तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं दिख रही है माँ। ठीक है माँ, अब मैं जा रहा हूँ ऑफिस। देखे सासू माँ, देखे, ये देवर जी को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बस दीदी, बहुत बोल लिया आपने। मैं कब से आप दोनों का बात सुन रही हूँ।
पहले तो आपने सासू माँ को भड़काना चालू किया। सासू माँ भड़के नहीं तो और नमक मिर्ची लगा लगा कर उनको ऐसा कान भरा कि वो भी भड़कना चालू कर दिए। और आज मेरे पति को भी आप भड़का रहे थे। जब तुम कांड ही वैसा कर रही है तो क्या मैं भड़काऊं भी नहीं? दिन रात पराए मर्द के साथ गुलछर्रे उड़ाए चल रही है। ये तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम कुंवारी नहीं है, शादीशुदा है, और वो भी ससुराल में है, ना कि मायके में है। बड़ी बहू बिल्कुल सही बोल रही है। बहू, तुम आज के आज ये लड़के को बोलो यहाँ से जाने के लिए। छी दीदी, आपकी इतनी गंदी सोच है। छी, मैं कभी सोच ही नहीं थी कि आप इतनी गंदी सोच की है। और सासू माँ, आप तो पहले ऐसा नहीं थे। मैं तो बचपन से सुनते आई हूँ कि सास बहू को चाल चलन सिखाती है, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है कि बहू सास को उल्टा सीधा चाल चलन सिखा रही है। छोटी, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही है। अगर तुम गलत करेगी तो क्या मैं चुपचाप से सुनते रहूं, देखते रहूं? ये घर का इज्जत का बात है, समझी ना? क्या इस घर का इज्जत चला गया दीदी? मेरे मायके का ये दोस्त है, बचपन से मैं इसके साथ खेली कूदी हूँ। आज मेरी शादी हो गया है तो आज ये मेरे ससुराल आकर के दो चार हंसकर बात ही कर लिया तो क्या दिक्कत है? क्या आपका इज्जत ससुराल का चला गया? क्या एक लड़का लड़की दोस्त नहीं होते हैं? लड़की लड़की ही दोस्त होती है, लड़का लड़का ही दोस्त होता है। किस युग में जी रहे हैं आप दीदी? क्या आप जहाँ पढ़ाई करते थे वहाँ आपका लड़का दोस्त नहीं था? अगर वो आज कहीं आपको मिल जाता है तो उससे क्या मुंह बना करके निकल जाइएगा? दीदी, ये मानसिकता खत्म कीजिए। हम लोग सिर्फ दोस्त हैं और कुछ नहीं है ऐसा हम लोग को बीच। और वैसे भी उसका तो शादी होने वाला है दीदी। इतना गलत सोच क्यों रखे हैं मेरे ऊपर? इतने सालों से मैं हूँ आपके पास, आज तक आपको मेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया कि मैं किस तरह की हूँ? अगर मैं गलत विचारों वाली होती दीदी तो इतने सालों से मैं ससुराल में रह रही हूँ, कितने लोगों से मैं मिली हूँ, तो क्या मैं सबके साथ गुलछर्रे उड़ाए चल रही हूँ? आपने देखा है क्या कभी ऐसा? सासू माँ, आपने कभी देखा है क्या? अब बोलिए ना, चुप क्यों हो गए आप लोग? मेरी पीठ पीछे ना जाने कितने गंदे गंदे बात मेरे बारे में बोलते हैं। सासू माँ, मेरी माँ तो हमेशा आपकी बड़ाई करती थी कि तुम्हारी सास बहुत अच्छी महिला है, अपने जमाने में पढ़ी लिखी हाई एजुकेटेड महिला है, इसीलिए तो विकास को यहाँ आने के लिए मंजूरी दे दी मेरी माँ ने कि इसकी सास कुछ नहीं बोलेगी। छोटी, तुम सबको तो अपना जवाब से मुंह बंद कर रही है, लेकिन पास पड़ोस वाले सब देख रहे हैं, किस किस का मुंह बंद करेगी तुम? मुझे पास पड़ोस वाले से मतलब नहीं है दीदी, मुझे अपने परिवार से मतलब है। आज मैं बहुत खुश हूँ दीदी कि मेरे हस्बैंड मेरे ऊपर इतना विश्वास करते हैं, और उनका ये विश्वास देकर मैं भी बहुत खुश हूँ कि मैं पिछले जन्म में अच्छा कर्म की थी जो मुझे